हेलो फैमिली, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल चंदौली की रंजना। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जय माता दी दोस्तों। और ये है चैत का महीना और मैं आप लोगों को आज चैत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि ज़्यादा जानकारी तो मेरे पास है नहीं, जो थोड़ा बहुत जानकारी मेरे पास है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये ब्लॉग मैं अष्टमी के दिन शूट की थी और ये ब्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाई, थोड़ा मैं बिजी हो गई थी, इसीलिए लेट में ये मैं पोस्ट कर रही हूँ। और जैसे कि ये चैत का महीना है, तो चैत का महीना, जैसे इसे चैत का महीना क्यों कहा जाता है? मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने चैत मास से ही, जैसे चैत मास के शुक्ल पक्ष से सृष्टि की रचना आरंभ की थी। और इसीलिए वर्ष का आरंभ चैत मास से माना जाता है। और वर्ष के आरंभ का पहला महीना होने के कारण इस महीने में बहुत सारे पर्व पड़ते हैं। जैसे कि शुरुआत होती है चैत मास की नवरात्रि से। और चैत मास की नवरात्रि जब जैसे ही ख़त्म होती है, उसके बाद जैसे शुभ कार्य स्टार्ट हो जाता है, जैसे शादी ब्याह हुआ और जैसे कि इंगेजमेंट वगैरह हुआ, या कोई भी जैसे कि गृह प्रवेश वगैरह हुआ, ये सब सारे कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। चैत मास का नाम चैत क्यों पड़ा, आइए मैं बताती हूँ। चैत मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में पड़ती है, इसी कारण इसका नाम चैत मास पड़ा। और इस महीने में जैसे होता है वातावरण का, तो जैसे कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। वातावरण में बाहर आप निकल जाइए तो अनेक, जैसे खेतों में निकल जाइए तो जो फसल का सुगंध है और पेड़ पौधों का जो सुगंध है ना, वो जैसे कि एकदम मन को भा जाता है। जैसे कि आप अगर महुआ के पेड़ के पास से निकलते हैं तो महुआ का सुगंध जैसे इतना चारों तरफ फैला रहता है कि बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे ही अगर आप आम के पेड़ के पास से निकलते हैं तो आम का जो बौर का सुगंध है और वो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे एकदम दिमाग में वही छाया रहता है अगर जब तक आप बाहर हैं खेतों के आसपास। और वैसे ही जैसे आप चना के फसल के पास पहुंचते हैं तो चना का जो खट्टापन है ना, वो मुंह में एकदम पानी आ जाता है। इसीलिए जैसे कि ये महीना ही पूरा एकदम अवर्णनीय है, जैसे कि इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि जैसे कि मैं अष्टमी के दिन क्या क्या की हूँ। आप लोग पूरा ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और मैं आप लोग को बताती हूँ। और माता रानी आप लोगों पे सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी दोस्तों। तो चलिए मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के साफ़ सफाई से। जैसे कि मैं सुबह उठ गई थी तो घर की साफ़ सफाई करने में लग गई थी, क्योंकि हम लोग के यहाँ नवमी को पूजा होता है, इसलिए अष्टमी को पूरे घर की साफ़ सफाई की जाती है। तो मैं अंदर की सफाई करके आ गई थी, फिर मैं बाहर का धुल रही थी। और आज मैं सीढ़ी वगैरह सारा धुली हूँ। और ये जो पूजा होती है ना, इसमें पूरे घर की सफाई होती है एकदम ऊपर से नीचे तक। तो मेरा बाहर का भी सफाई हो गया है। तो अब मैं चलिए सारा पाइप वगैरह समेटने के बाद अब मैं अंदर चलती हूँ। और अंदर आई तो देखिए मेरी मम्मी जो है सासू माँ, वो पूजा कर रही थी। ये नहा ली थी और ये पूजा पाठ कर रही थी। और मेरे पति देव 9 दिन की नवरात्रि हैं, तो वो भी जैसे कि नहा धो के पूजा कर लिए थे। तो चलिए मम्मी इधर पूजा कर रही हैं, अब मैं भी चलती हूँ, जल्दी से नहा के आती हूँ और मैं भी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे फलाहार भी बनाना है। और मैं भी नहा के एकदम रेडी होके आ गई थी। और मैं चलिए अब पूजा कर लेती हूँ और मैं आ करके पूजा करने लगती हूँ। और पूजा करने के बाद अभी मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करूँगी और पाठ करने के बाद मैं आरती करूँगी। और आरती करने के बाद मैं जाऊँगी डायरेक्ट किचन में, क्योंकि मुझे फलाहार बनाना है। मेरे हस्बैंड 9 दिन की नवरात्रि है और उनको ऑफिस से जाना है। उनके ऑफिस जाने के बाद अब मैं कपड़े की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। एक तरफ मैं मशीन लगा दी थी, मेरे कपड़े धुल रहे थे और मेरे कपड़े धुल गए हैं और मैं उनको अब ले आई हूँ बाहर फैलाने के लिए। और छत पे जाने का मन नहीं कर रहा था, धूप था और जैसे कि व्रत है तो इसीलिए भी मन नहीं कर रहा था। हालांकि कपड़े बहुत ज़्यादा है तो कोई नहीं, गर्मी है, एक के ऊपर एक डाल दे रहे हैं, जल्दी से सूख जाएगा। और इधर जैसे कि कपड़े आज बहुत ज़्यादा हैं, चारों तरफ एकदम कपड़े ही फैले हुए हैं। थोड़ा सा जैसे ऊपर जाने का रास्ता छोड़ के सब कपड़े ही फैले हुए हैं। तो चलिए मैं अब कपड़ा वगैरह फैला लेती हूँ और कपड़ा फैलाने के बाद फिर मैं अब अंदर चल के सारा बेडशीट
बेडशीट वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि सारा बेडशीट मैं निकाल के आज धुली हूँ। और जैसे कि हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई किया जाता है अष्टमी के पूजा में। और जैसे कल की पूजा के लिए, रामनवमी के लिए मैं थोड़ा सा प्रसाद भी तैयार कर लेती हूँ और मैं लड्डू बनाने लगती हूँ। और लड्डू जैसे मेरे घर में सबका फेवरेट है। और इधर जैसे कि आईपीएल भी चल रहा था, उधर हम टीवी भी देख रहे थे और बगल में मेरी सासू माँ भी बैठी हैं, वो भी जैसे कि बात कर रही थी और हम लोग बात कर रहे थे और हंस भी रहे थे किसी बात पे। और तब तक मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ जाते हैं, तो जैसे कि वो पूछ रहे थे आप लोग क्यों हंस रहे, तो हम लोग बोले बस ऐसे ही हंस रहे हैं। और देखिए मेरा लड्डू बन के एकदम रेडी हो गया है कल के लिए। और आज मेरे घर कोई आने वाला है और वो आ गए हैं, वो है मेरे देवर जी। ये आए हैं जैसे कि खास तौर से पूजा के लिए, और मेरी देवरानी मायके गई हैं उनको भी ले जाने के लिए। और मेरे देवर जी को आने में काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 10 बज गया था। तो चलिए अब हम लोग फलाहार कर लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल नौमी के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।